बाबा रामदेव। दोस्तों, 8 साल का बच्चा जब स्कूल से लौटते समय जमीन पर गिर गया और झटपटाने लगा। उसके दोस्तों को लगा कि उसके अंदर भूत चढ़ गया और अब वही बच्चा हजारों करोड़ों का मालिक बनने के बावजूद आज भी जमीन पर सोता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। गाड़ी के नाम पर स्कॉर्पियो से चलने वाले, मोबाइल फोन के नाम पर एक छोटा सा कीपैड वाला फोन रखने वाले बाबा रामदेव की कहानी जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। और जब आपको इनकी जिंदगी का सच पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बाबा रामदेव नहीं बल्कि राम किशन की कहानी सुनाने वाले हैं। अब हमने ऐसा क्यों कहा, इसे जानने के लिए तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। दोस्तों, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में साल 1965 को राम निवास यादव और गुलाबो देवी के घर में एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया राम किशन यादव, जिसे आज पूरी दुनिया बाबा रामदेव के नाम से जानती है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि जब बाबा रामदेव राम किशन हुआ करते थे तब मात्र 8 साल की उम्र में ही वो एक बार स्कूल से घर लौटते समय अचानक से जमीन पर गिर गए और झटपटाने लगे। दोस्तों को लगा कि उनका शरीर इतना अकड़ क्यों गया है। उन्होंने सोचा कि कहीं इसके ऊपर भूत वूत तो नहीं सवार हो गया। अगले दिन जब परिवार वाले रामकिशन नाम के इस बच्चे को सरकारी अस्पताल ले गए तो पता चला कि उसे तो लकवा मार चुका है। उसके शरीर का बाया हिस्सा खराब हो चुका है और अब उसे जीवन भर विकलांग की तरह ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। लेकिन रामकिशन हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। 8 साल की उम्र में किसी बच्चे के लिए इस तरह की बीमारी को झेलना आसान बात नहीं होती। लेकिन रामकिशन ने तो ठान ली थी कि वो खाली नहीं बैठेंगे। इसलिए खेल का मैदान छूटा तो किताबों का साथ पकड़ लिया और किताबों को पढ़ने के इसी शौक के दौरान रामकिशन के हाथ योग की एक किताब लगी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, योग करने से मन और तन पर नियंत्रण साधा जा सकता है। इस किताब ने रामकिशन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। रामकिशन लगातार अपने विकलांग शरीर को ठीक करने के लिए योग करते रहे। उसी का नतीजा है कि आज जब हम बाबा रामदेव को देखते हैं तो उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि एक समय में इनका आधा शरीर खराब हो गया था और आज केवल उनकी बाईं आंख से ठीक नहीं दिखाई देता। बाकी सब कुछ नॉर्मल इंसानों की तरह हो चुका है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि नॉर्मल इंसानों से ज्यादा बढ़िया तरीके से इनका शरीर काम करता है। और ये पूरा कमाल सिर्फ और सिर्फ योग का है। पैरालिसिस के अटैक के बाद रामकिशन को अपने स्कूल में मन नहीं लगता था। बाकी के साधारण बच्चों के साथ एक विकलांग बच्चे को भला कौन ज्यादा अटेंशन देगा। इसलिए पिता को बताए बगैर उन्होंने खानपुर के गुरुकुल में दाखिला ले लिया और यहीं पर उनकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई। जी हाँ, वही बालकृष्ण जो न सिर्फ पतंजलि कंपनी के मालिक हैं बल्कि उसका पूरा कार्यभार भी संभालते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि इतना बड़ा कारोबार संभालने वाले बालकृष्ण का जन्म हरिद्वार के आश्रम के गार्ड के घर में हुआ था। जब पिता हरिद्वार की नौकरी छोड़कर नेपाल में सेटल हो गए तो बालकृष्ण ने भी ठान ली कि वो हरियाणा के गुरुकुल में संस्कृत सीखने जरूर जाएंगे और ऐसा ही हुआ भी। इसी दौरान रामकृष्ण और बालकृष्ण की मुलाकात हुई, लेकिन रामकृष्ण के नए दोस्त बालकृष्ण की ज्यादा दिलचस्पी जड़ी बूटी में थी और बाबा रामदेव तो योग के अलावा अध्यात्म के सवालों को ढूंढने में लगे हुए थे। इन्हीं सवालों के जवाब के तलाश में कुछ साल बीत गए। वो जींद जिले के गलवा आश्रम में चले गए और कलवा के इसी आश्रम में रामकृष्ण को अपना नया नाम मिला। दरअसल उनके गुरु आचार्य बलदेव ने कहा कि राम और कृष्ण इस देश के दो प्रतीक पुरुष हैं, लेकिन दोनों की प्रगति और परिवर्ति में जमीन आसमान का अंतर है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अपनी मर्यादा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण जिन्हें दुनिया इनके नटखट स्वभाव के कारण नटवर लाल के नाम से जानती है। गुरु ने कहा कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए। तो रामकृष्ण को भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम वाला रूप ज्यादा प्रभावित करता था, इसलिए उन्होंने राम नाम को चुन लिया और फिर आचार्य ने इसमें देव जोड़ दिया, जिसके बाद राम निवास यादव का बेटा रामकृष्ण बन गया रामदेव।
लेकिन कुछ सालों बाद रामदेव इस गुरुकुल को भी नमस्ते दुआ सलाम कहकर यहाँ से चलते बने। फिर हिमालय में गंगोत्री के पास अपने हिस्से का सत्य तलाशने पहुँच गए। सन 1993 में रामदेव जब हिमालय से नीचे उतरे तो हरिद्वार अटक गए। यहाँ पर उन्होंने योग सिखाने की शुरुआत करी। पहले तो स्थानीय कारीबारियों को सिखाया और फिर उनके गुजरात के मित्र को जिसके बारे में पता चला तो वो रामदेव को गुजरात ले गए और फिर रामदेव पर एक बड़े हीरा कारोबारी की नजर पड़ी और उसने एक बहुत ही बड़े स्तर पर बाबा रामदेव का शिविर आयोजित किया, जिसमें पहली बार 2000 से ज्यादा लोगों ने रामदेव के योग और योग से होने वाले चमत्कारों को भी देखा। और उसी चमत्कार को आज पूरी दुनिया अलोम विलोम और कपालभाति के नाम से जानती है। और इसी चमत्कार के दम पर रामदेव बहुत बड़ा टेलीविजन ब्रांड बन चुके हैं। देखते ही देखते पतंजलि आयुर्वेद नाम की एक ऐसी कंपनी खड़ी हो गई जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर और ऐसी कई स्थापित खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी। एक ऐसी कंपनी जो आज 300 करोड़ का टर्नओवर लिए हुई है। एक ऐसी कंपनी जो हर साल 100% से ज्यादा का ग्रोथ रेट हासिल कर रही है। तभी तो आज से महज 4 साल पहले इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 10,000 करोड़ था, लेकिन आज 4 सालों में टर्नओवर 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और अभी तो कंपनी की शुरुआत भर है, आगे तो बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना अभी बाकी है। तो दोस्तों, रामदेव योग सिखा रहे थे और जड़ी बूटी बना रहे थे, जिसमें उनकी और उनके साथी बालकृष्ण की बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन ये दोनों व्यवसाय इतने बड़े यौगिक साम्राज्य में कैसे तब्दील हो गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर कहानियां भी हैं और इल्जाम भी हैं, जिन्हें एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, बाबा रामदेव के योग को सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी टेलीविजन के जरिए मिली। 1995 में ये कई बड़े शिविरों को आयोजित करने लगे थे। धीरे धीरे इनके शिविरों में अधिकारी, नेता, मंत्री आने लगे। लेकिन सबसे पहले बड़ा कमाल तब हुआ जब 2001 में धीरे धीरे टेलीविजन में विस्तार होने लगा। हर कोई अपने घर में एंटरटेनमेंट के लिए इस नए रूप को स्वीकार करके रिमोट घुमाने के लिए तैयार था। एक तरफ जहां टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति, सास बहू के सीरियल चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि के नए किस्म की आध्यात्मिकता और धार्मिकता की आग उठ रही थी और उसकी पूर्ति के लिए कई सारे नए धार्मिक चैनल खुल रहे थे। और ऐसा ही एक धार्मिक चैनल था संस्कार, जिसने सुबह 6:45 बजे पर रामदेव के योग अभ्यास को 22 मिनट के लिए पूरे देश को दिखाना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर बाबा रामदेव संस्कार से आस्था चैनल पर शिफ्ट हो गए और उनका स्लॉट बढ़ गया। और 3 साल के अंदर अंदर बाबा रामदेव को न सिर्फ धार्मिक चैनल दिखा रहे थे, बल्कि न्यूज चैनल भी सुबह सवेरे के स्लॉट में बाबा रामदेव के अनुलोम विलोम का सीधा प्रसारण कर रहे थे। और आज ये स्थिति है कि बाबा रामदेव औसतन 24 घंटे के टीवी में अलग अलग चैनलों को जोड़ ले तो 18 घंटे से ज्यादा का विज्ञापन करते नजर आते हैं। हर विज्ञापन में एक ना एक बार तो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट नजर आ जाते हैं। और अब ये हाल है कि इनके बैनर के तले खुद एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी चलाते हैं, जिसके 5 चैनल हैं जो लगातार बाबा रामदेव का, उनके विचारों का और उनके योग का प्रसार करते हैं। देखा जाए तो बाबा रामदेव की ये सफलता बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल आता है कि बाबा रामदेव देश के बाकी के योग ऋषियों के मुकाबले इतने ज्यादा सफल कैसे हुए। तो दोस्तों, इसका जवाब तो बाबा रामदेव खुद देते हैं, क्योंकि जब लोग इनसे योग सीखने बैठते हैं तो ये न सिर्फ योग के जरिए तन और मन को शांत करते हैं, बल्कि अपने हंसी मजाक वाले स्वभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। बाबा रामदेव लोगों को घंटों ध्यान लगाने के लिए नहीं कहते, ना ही कोई कठिन आसन करने के लिए कहते हैं। वो सबके सामने सांस ऊपर नीचे करते हैं और अपने अनुयायियों से भी यही करने को कहते हैं। जब लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर में सुधार होने लगा तो बाबा रामदेव का डंका पूरे देश में बजना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामदेव की पूरी कहानी। अब आपको इनके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर आइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें। हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।